ये है मुख्यमंत्री निवास से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर बना राज्य सरकार का अनोखा स्कूल, जहां एक कमरे में साथ चलती है 5 क्लासेस। यहां बर्थडे से लेकर 13वीं तक के कार्यक्रम भी होते हैं। यहां 10 बाई 15 के कमरे में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ते हैं। इस स्कूल के बारे में और कुछ बताएं, इससे पहले सुन लीजिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और बच्चों के मामा को, जो हाल ही में देश की राजधानी में एमपी की स्कूल शिक्षा व्यवस्था का गुणगान कर रहे थे। तो सीएम राइज स्कूल की जो हमारी कल्पना है, 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल है। हर गांव में 20-25 गांव के बीच में अच्छी बिल्डिंग, 24 करोड़ की एक बिल्डिंग डिजाइन की हम लोगों ने। उसमें लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास। बच्चों को अगर शिक्षा देनी तो केवल उस गांव में बैठ के नहीं, भोपाल दिल्ली से भी उसको लेक्चर दिया जा सके। और केवल उस गांव के लिए नहीं होगा, सवेरे बस जाएगी, सड़कें शानदार है, गांव से बच्चों को लेगी, स्कूल लाएगी, शाम को घर पे स्कूल से बच्चों को छोड़ देगी। प्राइवेट स्कूल वाले भी तो इकट्ठा करते हैं बच्चों को। गरीब किसान के बेटा बेटी को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का। राजभवन के पीछे रोशनपुरा बस्ती में ये अनोखा प्राइमरी स्कूल है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा फिलहाल 3 टीचरों के पास है। यहाँ पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे कमजोर वर्ग के हैं। मध्य प्रदेश की सरकार है, चाहे बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब शिक्षा को लेकर बड़ी बातें होती है तो राजधानी के हाल हम देखते हैं। हॉल में देखें आप, तो हॉल में जिस प्रकार से एक सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पर एक ही क्लास, एक ही रूम आप देख सकते हैं। एक रूम है जिसमें आपको यहाँ पे 5 क्लासेस, यानी कि मैं बता दूं ये पहली कक्षा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। पहली कक्षा पे साफ लिखा है। दूसरी कक्षा भी जैसे अभी शुरू हुआ है स्कूल, अभी बच्चे कम हैं, जरूर आने वाले हैं, क्योंकि आते ही अभी बच्चे टाइम नहीं हुआ। ये है हमारी दूसरी क्लास। आप देख सकते हैं कि दूसरी क्लास में बच्चों को बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से है, कि बच्चे कैसे बैठेंगे। इसके बाद एक बड़ी विचित्र चीज़ हमें यहाँ को देखने को मिल रही है। ये है एक पहली लाइन में जो बैठे हैं, ये तीसरी क्लास के बच्चे हैं। अगर तीसरी क्लास के आज इन बच्चों के भविष्य की हम बात करें, स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो किस प्रकार का है। तीसरी और ये चौथी, 5वीं क्लास और आने वाली, यानी कि एक हॉल में, एक सामुदायिक जो केंद्र है, उसमें 5 क्लासेस एक रूम में लग रही है, और सरकार की आंखें हैं कि खुल नहीं रही है। तो सर इसमें तो बच्चों का भविष्य ही नहीं है। अगर एक ही क्लास में 5 स्कूलें लग रही तो कहाँ से। क्या चाहेंगे? तो सर इसके लिए मैडमों को अलग अलग क्लासें लगाना चाहिए, अलग अलग जगह पे स्कूल देना चाहिए। भवन की समस्याएं हैं नगरीय क्षेत्र में, जहाँ पे हमको स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वहाँ कम्युनिटी सेंटर्स में करा रहे हैं। फिर भी जो हम मतलब क्वांटिटी ना करते हुए क्वालिटी पर कर रहे हैं। और सीएम राइज स्कूल्स जो भी पास में होंगे या जो भी अच्छे विद्यालय होंगे, और उनसे बताएं, धीमे धीमे ये हम मर्ज करेंगे। एमपी में स्कूलों के हाल किसी से छिपे नहीं है। अब कुछ और तस्वीरें देखते हैं जो वायरल हुई और सरकार के दावों की पोल खुल गई। दृश्य 1, सिवनी में सरकारी स्कूल की पानी टपकती छत के नीचे छाता लगाकर पढ़ते बच्चे। दृश्य 2, हरदा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाती बच्चियां। दृश्य नंबर 3, मामा स्कूल की सड़कें बनवा दो, रीवा के मासूम बच्चों का संदेश। दृश्य 4, स्कूल में शिक्षकों के लिए पानी ले जा रहे छात्र। दृश्य 5, सीएम राइज स्कूल की किचन की छत खाना बनाने वाली बाइयों पर गिरी। दृश्य 6, छतरपुर शासकीय स्कूल में भरा भूसा, बंधी गाय भैंस, शिक्षकों पर टाइम से स्कूल नहीं पहुंचने का आरोप। ये कुछ उदाहरण हैं जो पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की असलियत खोलकर रख देती है। असर संस्था की 2022 में जारी हुई रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के हाल, कक्षा 2 के साथ अन्य कक्षाओं के 89% बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। चौथी कक्षा के बच्चों के साथ अन्य कक्षाओं के 85% बच्चों को बैठाया जा रहा है। स्कूलों में इन्हीं अव्यवस्थाओं का नतीजा है। स्कूल शिक्षा विभाग की सर्वे रिपोर्ट से सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। यही वजह है कि पहली से तीसरी में पढ़ने वाले 25 लाख बच्चों में से करीब
79% बच्चे अक्षर तक नहीं पहचान सकते, 75% बच्चों को शब्द नहीं आते, 85% बच्चे वाक्य तक नहीं बना पाते। ये सब तब है जब सरकार एक साल में स्कूल शिक्षा पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इस मुद्दे पर गंभीर सोच की बजाय बीजेपी कांग्रेस के पास सिर्फ सियासी बातें हैं। अगर एक कमरे के अंदर एक से अधिक क्लास लगेगी तो क्या पढ़ाई होगी, इसका हम अच्छे से समझ सकते हैं। शिवराज जी को चाहिए कि वो संज्ञान लें, और मुझे मालूम है कि उनके संज्ञान में पहले से होगा, लेकिन अगर ये इरादा कर लिया है सरकार ने कि निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाना है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को गिराना है, खाना पूर्ति करनी है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। जो हमको जिस तरीके से 2003 में राज्य मिला, उसको लगा करके अभी तक के इस सफर में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार ने जो काम किए हर क्षेत्र में और उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर बनाने का काम माननीय शिवराज जी की सरकार लगातार परिश्रम के माध्यम से कर रही है। अब जान लेते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। एमपी में स्कूल एजुकेशन के हाल। प्रदेश में 92,695 स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूलों में 94 लाख बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षकों की संख्या 3 लाख है। इनमें से 28,000 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, 4,500 स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, 2304 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, 81,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब फैसिलिटी नहीं है, 76,000 स्कूलों में आज के युग में भी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के करीब 21,000 स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हैं, 18,000 स्कूल भवन अधिक क्षतिग्रस्त हैं, करीब 2,000 स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए कक्ष की व्यवस्था नहीं है। राज्य के गरीब तबके के माता पिता बड़े अरमानों से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये सोचकर कि वो पढ़ लिख कर उनके सपनों को पूरा करेंगे। पर आज भी मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल अपने खराब बुनियादी ढांचे और शिक्षा के स्तर के लिए जाने जाते हैं। स्कूल परिसर की दरकती दीवारें, अस्त व्यस्त परिसर, जीर्ण शीर्ण कक्षाएं जहां बच्चों के बैठने की पूरी जगह भी न हो, अस्वच्छ शौचालय, बच्चों की क्लासेस लगाने के लिए रूम या जगह की कमी। अब ऐसे में ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वहां जाने वाला बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर पाएगा। और 5वीं तक तो हर बच्चे का फाउंडेशन तैयार होता है, लेकिन इस उम्र के बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं, और अगर इस उम्र में उनकी अच्छे से शिक्षा ना हो तो वो आगे तक उनकी जो है नींव कमज़ोर रहेगी। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के नारे के साथ ये दावे करने वाली राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में नाकाम साबित हुई है। सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय खोलने वाली सरकार जब बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा व्यवस्थाएं ही नहीं उपलब्ध करा पाई, तो फिर कैसे दावे और कैसी विकास यात्रा। संजय डोंगरदेवे के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।